तो एक किसान हल चला रहा था और वहां खेत पे होके एक महात्मा जा रहे थे। अच्छा, हम लोगों का स्वभाव, सनातनियों का स्वभाव होता है जैसे ही महात्मा दिखे तो प्रणाम करे, जाके बोले प्रणाम बाबा, बाबा महाराज, महाराज प्रणाम। और बाबा ने आशीर्वाद दिया, बेटा खुश रहो, तेरी फसल सौगुनी हो, तेरे बच्चे फूले फले, तेरा कल्याण हो, तेरी बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहे, तेरे आने वाले वंशज प्रसन्न रहें, तेरे पितृ तुझे आशीर्वाद देते रहे। इतना लंबा आशीर्वाद, प्रणाम 1 सेकंड का, इतना लंबा आशीर्वाद सुन के किसान गदगद हो गया, झट चरणों में जाके प्रणाम किया और बोला महाराज कहाँ जा रहे हो? महात्मा बोले कहाँ जा रहे हैं? व्हाट डू यू मीन कि कहाँ जा रहे हैं? हम लोगों का क्या, रमता जोगी बहता पानी, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आज हम तेरे यहां चलेंगे। अच्छा, किसान को थोड़ी सी टेंशन हुई क्योंकि वो जानता था उसकी पत्नी कैसी है। उसकी पत्नी थोड़ी अलग टाइप की थी, घूमने फिरने में बड़ा मन लगाती थी, लेकिन जब रोटी पानी चाय की बात, कोई आ भी जाए उसे पानी देने में पीडुली में दर्द होता था। पीडुली हाथ कांपते थे, यूं कप यूं 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 करता था, यूं 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 हाथ कांपता था। कईयों का स्वभाव होता है न देने का, तो वैसी थी। अच्छा, वो न देने वाली बात भी नहीं थी, भयंकर आलसी थी। वो सोचती थी यही मेरे लिए भोजन बनाए, पर वो ऐसी प्रथा नहीं थी। आजकल की तरह पति मॉडर्न नहीं था ना वो किसान। आजकल तो पति देव भी बेचारे बना देते कभी कभी। कई तो से क्या होता है, रसोईया ही होते हैं हस्बैंड, उनका काम ही होटलों में वो रसोई करना होता है। तो मैडम भी बड़ी खुश रहती है, बोले काश होटल में भोजन बनाने के साथ साथ रूम साफ करने का काम भी करते तो बड़ा ठीक रहता मामला। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो पत्नी बड़ी खुश थी, ऐसी थी, आलसी थी उसकी, किसान की। अब उसने दूर से देखा, दूर से किसान अकेला नहीं आ रहा, एक बाबा को साथ में ला रहा। वो उसको तो टेंशन हो गई। अब तक तो एक के लिए भोजन बनाती थी, अब 2 के लिए बनाना पड़ेगा। वो टेंशन में आ गई। और जब टेंशन में आई तो उसने सोचा नहीं, उससे पहले छोटे से बच्चे को बुलाया जो 5-6 साल का भी नहीं था, 4-5 साल का ही होगा। उसे बुलाया, 5-7 मारे उसके गाल पे खींच खींच के, बोल नहीं जाएगा, बोल नहीं जाएगा। वो रोते रोते करे कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, बोल नहीं जाएगा, बोल नहीं खींचते खींचते 5-7 मारे उसके। इतने में किसान दौड़ा दौड़ा, अरे भाग्यवान क्यों मार रही हो? ऐसे ही आपकी औलाद। मैंने क्या कि मैं खेत से आ रहा हूं, इसने कर क्या? अरे जब से कह रही हूं भोजन बनाने का समय हो गया है, घर में नमक नहीं है, जा नमक ले आ, नमक ले आ। नमक नहीं लाने जा रहा? अच्छा चल चल भाग्यवान, ऐसे छोड़ दे, मैं जाता हूं नमक लाने। देख महात्मा जी आए, भोजन बना के रखना ढंग से, अच्छा भोजन बनाना, मैं नमक लाता हूं। बोले हाँ जाओ बनाती हूं। महात्मा को वो किसान बैठा लगे, वो जो घर के बाहर एक नहीं होती हमारे गांव में, वो छप्पर ऊपर सा पड़ा रहता था, वहीं खाट पड़ी रहती थी, आने जाने वाले वहाँ बैठ जाते थे। वो वहाँ क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, जो भी बोलते हो आप समझ रहे हैं ना, बस वही वहीं बैठा लगे बाबा को। बाबा बैठ गए जी, घूंघट करके बैठ गई मई। हाय बाबा मैं क्या करूं? क्या हो गया? अब जोर जोर से रोए, बाबा आपका क्या होगा? मेरा क्या होगा? अरे बाबा मैं तो आज तक ऐसे ही बचे, पता नहीं कैसे कैसे लोग आते थे बाबा, आज तो बाबा ही फंस गया। बाबा फंस गया? हो क्या गया? बाबा अपना बारे में सोचो, आपको पता नहीं आप कैसे आदमी के चक्कर में पड़ गए। हुई मैया, वो क्या होगा? बाबा बोले बता तो सही क्या हुआ? बोले बाबा ये आदमी बड़ा खतरनाक है। खतरनाक? इतना अच्छा राम राम किया, श्याम श्याम किया, हमको घर लाया कर, रात को यहीं रुकना, भोजन करना, सब ऐसे, ये खतरनाक कहाँ? अरे बाबा आप बाहर ही देख रहे हो, आप बाहर वाले को देख रहे हो, भीतर झांको बाबा, त्रिकालदर्शी बनो बाबा, अंदर झांको, बहुत खतरनाक आदमी है। मैं तो जैसे तैसे काट रही हूँ अपनी जिंदगी इसके साथ। बाबा आज के बाद आपकी कैसे कटेगी? मेरी कैसे कटेगी? समस्या क्या है वो बताना। बोले बाबा जैसे आज आपको लाया ना, वैसे ही रोज एक आदमी पकड़ के लाता है और उसको रस्सी से बांध देता है
और डंडे से तब तक मारता है, तब तक मारता है, तब तक मारता है जब तक उसकी एक एक हड्डी न टूट जाए। चलने लायक नहीं छोड़ता, हाथ से वो भोजन ना कर सके ऐसा हाल कर देता है। महाराज और दिन तो और लोगों को लाता था, कभी कष्ट नहीं हुआ। आज महात्मा को देखा तो दिल पिघल गया, पति के विरुद्ध बोलना पड़ गया। महाराज मुझे क्षमा करना, उसके आने से पहले अपने आप को तैयार कर लो, महाराज तैयार कर लो, अब आपकी सेवा होगी। वो रही रस्सी, वो रहा डंडा। एक कोने में रस्सी पड़ी थी वो दिखा दी, एक कोने में डंडा पड़ा था नीमन एकदम मजबूत, मेमनता दिखा दिए, बोले जरो और ये जरे रस्सी। अब बाबा ने देखा एक तरफ रस्सी पड़ी है, एक तरफ मेमनता, वो डंडा पड़े हुए। झट बाबा के भी दिल की धड़कन तेज हो गई, ये सच्ची में मारता है? बोले बाबा मारता ही नहीं है, पूछो मत। बेटा तूने बड़ा बढ़िया काम किया। बाबा खड़ाऊं पहनने लगे। बाबा क्या कर रहे हो? नहीं नहीं बेटा, अब ये बता ये कब तक आएगा? बस बाबा नमक लाने में जितनी देर होती है उतनी देर में आ जाएगा। वाह बेटी, मैं तो तुझे ये भी नहीं कह सकता तेरा सुहाग अमर हो। अगर तेरा सुहाग अमर हो गया तो बहुतों का सुहाग खराब कर देगा ये। मैं तो बेटा नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता ये। मैं जा बेटा, तू बस तू ही खुश रही हो। बाबा खड़ामू भी छोड़ दी, कमंडल भी छोड़ दिया। बाबा जा सके तेज गति से, ऐसी गति से बाबा जाने लगे और तेज निकल गए बाबा। और वो घूंघट ऊपर उठा के बोली, कल भोजन लिया नमक है, जी रहे वो ये कई काजे बनानी है होता। बस इतने में हुआ है को, अरे बाबा जी कहाँ गए? बाबा जी कहाँ गए? बाबा जी कहाँ गए? कैसे कैसे बाबाओं को उठा लाते तुम? अरे तुम्हें पता होना चाहिए कौन लाने योग्य कौन नहीं लाने योग्य। अरे बाबरी संत घर में आ गए तो समझे भाग्य जग गए। तूने ये क्या नर्थ कर दिया? कहाँ गए? उनसे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह? मैंने क्यों कहा उल्टा सीधा? मैं क्यों कहूंगी आपके आने वाले अतिथि से? पता नहीं क्या भांग खा के आए थे या कुछ क्या करके, आई डोंट नो। कह रहे थे वो दे दो, क्या बोलते हैं, एक रस्सी दे दो, एक डंडा दे दो, एक रस्सी दे दो, डंडा दे दो। अब रस्सी डंडा दे दो, बाबा क्या करेगा रस्सी डंडा का? आप घर में थे नहीं, मुझे ही बांध के मारता तो। अरे बाबरी, तेने महात्मा लौटा दिए, न जाने महात्मा को रस्सी डंडा से क्या करना था। कोई योग करना होगा, तूने राम 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 बाबा जी को तूने खाली पीले लौटा दिया। तुझे साफ दे के चले गए होंगे, घर नष्ट हो सकता है। अब बाबा ने, वो किसान ने रस्सी उठाई, डंडा उठाया। अरे बाबरी ये तो बता कि बाबा गए किधर? किधर गए बाबा? तो उसने बता दिया जिधर गए थे। बोले इधर गए बाबा। अब बाबा तो गांव के बाहर जा ही रहे थे, उनको अब क्या करेगा, अब तो घर से बाहर आ ही गया। बाबा थोड़ा ठुमुक ठुमुक आराम से चल रहे थे और इतने में किसान ने कहा, बाबा ओ बाबा रुक जा, जिरो रस्सी जिरो डंडा, बाबा ले लो रस्सी डंडा। बाबा ने मुड़ के देखा और इसकी बहू तो यूं कह रही थी घर में बांध के फिर मार लगाता है, ये तो बड़ा नीमन निकला, ये तो घर के बाहर भी भाग रहा है? बोले बेटा घर में नहीं कर सका तो अब बाहर कुछ नहीं कर सके। तेरी मैया ने दूध नहीं पिलाया, पकड़ के दिखा बाबा जी को तू। अब देख, बाबा ने लगाई गड्ढ, बोले आ जा। अब किसान कहाँ, बाबा के पीछे बहुत दूर तक भागा पर मामला बना नहीं। अंत तो बाबा बोले भगवान ने बचा लिया, इसकी पत्नी का भगवान भला करे, पता करें किसका भला होना है उसमें। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि चलते बाबा को राम राम करने से बाबा को ही तकलीफ उठानी पड़ती है ना। अब वो कह रहे अगर मैं मर गया तो पाप आपको लगेगा, अब यहां भी बाबा को ही तकलीफ उठानी पड़ रही। अच्छा बाबा ने कहा ठीक है चिंता मत करो, हम तुम्हें एक फल देते हैं, ये फल अपनी पत्नी को जाके दे देना, लेकिन याद रखो अपनी पत्नी से कहना कुछ नियम फॉलो करे। बोले क्या? बोले अपनी पत्नी को ये कह देना कि इस फल को खाने के बाद उसे सत्यम शौचम दयादानम मेकम भक्तुत भोजनम वर्षावधि स्त्रीय कार्यम तेन पुत्रेति निर्मला।
कहना अपनी पत्नी से कि इस फल को खाए, एक समय अन्न ग्रहण करे, सत्य बोले। देखो गर्भवती माताएं अगर 9 महीने तपस्या कर लेना तो घर में संतति बहुत सुयोग्य होगी। हम लोगों को लगता है शादी हो गई, मिलन हो गया, बेटा घर में आ गया, बस हो गया काम। नहीं हुआ, उसके बाद काम शुरू हुआ। हमारे शास्त्रों में तो मुहूर्त के साथ गर्भ धारण करना चाहिए, शुभ दिनों में मुहूर्त धारण करना चाहिए, और शुभ दिनों में मुहूर्त धारण करके गर्भ धारण करके उसके बाद में, उसका गर्भ धारण के बाद भी विधान है, उसका पूजन होता है, पूजा होती है। फिर 9 महीने कैसे जीवन जीना चाहिए उसका विधान है। अगर आप जीवन भर प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आपके घर में संतान योग्य होनी चाहिए, उसका विधान है पूरा। दुर्भाग्य से आजकल इसे कोई फॉलो नहीं करता, इसलिए घरों का ये हाल है। कोई मर्यादा नहीं है, जिसका जैसा मन कर रहा है वो वैसा जीवन जी रहा है, जिसका मन कर रहा है वैसा ही खा रहा है, जहां मन कर रहा है आ रहा है, जहां मन कर रहा है जा रहा है, जो मन कर रहा है बोल रहा है, जो मन कर रहा है देख रहा है। ये व्यवहार समाज को दुख देने वाला है, ना कि सुख देने वाला।